हेलो, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको पॉलिटी के बारे में समझाऊंगा और पॉलिटी यानी यूपीएससी, जो कि आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आपने वही करना है जिसको मैं समझाता चलूँगा। मैं इसमें जो है चैप्टर वाइज नहीं समझाऊंगा। मैं कोशिश करूँगा कि मतलब बड़ी आसानी से, मतलब शॉर्ट वाइज इसको पूरा किया जाए। और इसको ये भी नहीं, हाँ, इसमें मतलब जो बुलेट पॉइंट है उनको मेन रखूँगा। ये काफ़ी छोटी वीडियो रहेगी और छोटी लेंथ भी हो सकती है। ये एक तरह का मैराथन रहेगा, और मैराथन ना कि कोई 1-2 घंटे का नहीं है, ये रहेगा छोटा ही। लेकिन इसमें एक तरह की इंट्रोडक्शन होगी और मतलब कंसाइज रूप से बताया जाएगा कि हाँ, पॉलिटी किस तरह से, पॉलिटी में जितना मैंने अपने आप मतलब सीखा है, पॉलिटी को पढ़ा है, मैं उस बिहार पर जितना भी मुझे आता है मैं उसको पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा इसमें। ठीक है, तो आइए चलते हैं बस के आगे। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, और जैसे उसके बाद इमरजेंसीज, सेंटर स्टेट रिलेशंस किस तरह के रहेंगे। ठीक है, आपने पॉलिटी को सबसे पहले जिस तरह से मैं समझाऊंगा उस तरह से पूरी कोशिश करनी है समझने की। जैसे कि अब सबसे पहले पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी में मेनली जो ब्रांचेस रहती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे प्रेसिडेंट है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास पार्लियामेंट, उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट हो गया एंड पार्लियामेंट हो गया। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट, और लास्ट में हमारे पास है मीडिया। इन चारों को कुल मिला करके हमारी बनती है पॉलिटी। अब हम उसको बारीकी से देखेंगे कि हाँ, किस तरह से उसमें वो इतने बारीकी से, मतलब कि किस तरह से इन 4 बेसिस पर पॉलिटी मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मैं वो आपको बताऊँगा। जिस तरह से मैंने सीखा मैं उस पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट के अंडर हायरार्की चलती है जैसे एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, और पार्लियामेंट में क्या है, ये पार्लियामेंट है लॉ मेकिंग स्ट्रक्चर। ये लॉ बनाने का काम करता है। और ये हमारे पास आता है जैसे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हम ये करेंगे लॉ को, लॉ चेकिंग स्ट्रक्चर। ये लॉ को चेक करेगा कि लॉ अच्छा बना है या किस तरह का बना है, संविधान के विपरीत तो नहीं जा रहा। लास्ट में अकाउंटेबिलिटी चेक करने वाली कौन, जनता। यहीं से आता है वो प्रेस फोर्स वगैरह, आर्टिकल 19 वगैरह, उसी के द्वारा ये चली है। अब एग्जीक्यूटिव में क्या है, जैसे हमारे पास आता है जैसा है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैं इस तरफ हो जाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर आ गया, पीएम आएंगे उनमें, ऑल मिनिस्टर्स आ जाएंगे उनके नीचे। ठीक है, फिर ये आ गए मिनिस्टर्स ऑल। ऐसे ही ऑल सीएम, स्टेट सीएम आ गए। ऐसे ही गवर्नर बेसी में चलेंगे, ऑल गवर्नर्स। ऐसे ही इसी में हमारे पास चलें जैसे जो डीएम होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, इसी में सब डिवीज़न के एसडीएम होते हैं। ठीक है, इसी में जो बीडीओ से लेकर के हमारे पास नीचे सेक्रेटरी, गांव स्तर का जो सेक्रेटरी होता है, यहाँ पे नहीं, ये डीएम आ गया। गांव स्तर का जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ विलेज लेवल, वो भी यहीं पे आएगा। ठीक है, ये एक तरह की एग्जीक्यूटिव है। इसका काम क्या होता है, इसका काम रहेगा लॉ इन्फोर्समेंट। आपने ढंग से चेक कर लेना, वैसा लॉ इन्फोर्समेंट का इसका काम रहेगा।
और इसमें क्या मैंने कहा था कि लॉ मेकिंग का काम रहेगा, किसको, पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग का काम है। अब जैसे एक को आप समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें है जैसे राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। जब भी बिल बनता है ये पास करते हैं, और आफ्टर दिस वो चेक होने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। ये सभी को पता है, ये बात की बात है, उसको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये बिल पास करेंगे। अब उसके बाद हमने कहा था कि ये क्या करेगा, उस लॉ को चेक करेगा, लॉ चेकिंग, तो बिल चेकिंग। अभी ये एक्ट नहीं बना है क्योंकि चेक हो रही नहीं चीज़ें, ठीक है ना। वो बिल है, वो बिल चेक बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये चला गया कहाँ, ये प्रेसिडेंट के पास। अब जब ये तीनों जब गलत पाए जाते हैं तीनों, तो लास्ट में इनको चेक करने के लिए बैठी होती है कौन, जनता। जो वर्ड आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा जहाँ पे प्रेम्बल में कहा गया, स्टार्टिंग वर्ड ये है प्रेम्बल, ठीक है। वी द प्रेम्बल यहीं से आता है आर्टिकल 19, ठीक है। यहीं से वो आता है प्रेस, ठीक है ना। वो आर्टिकल कहाँ से, यहीं से निकल के आते हैं, इस स्ट्रक्चर से निकल के आते हैं। क्योंकि ये अगर चेक नहीं करेगा ना, तो जो प्रेम्बल का एसेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने जब ये आपको समझ आया। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पावर्स, ठीक है। यहीं पे उसको पढ़ लेते हैं जैसे, ठीक है। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी चीज़ों में हम पढ़ेंगे क्या, उसका बैलेंस ऑफ पावर्स। अब जब भी आपने देखा होगा कि आजकल जैसे अग्निपथ है, अग्निपथ योजना है, उसका काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है ना। उसको पार्लियामेंट में भी रखा होगा कि हम चेंज लेके आ रहे हैं। फिर उसको सबसे पहले तो कैबिनेट ने मंजूरी देती है, उसके बाद पार्लियामेंट में जाता है वो, फिर पार्लियामेंट में रखी जाती हैं चीज़ें, फिर वो मानते हैं, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता साइन होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसको रीचेक, वो एक तरह का अगर कानून, वो एक तरह का भी, वो भी एक तरह का कानून ही है, किस तरह से अब काम होगा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भी वो चीज़ें जाती हैं, उसके बाद वो जा करके धरती पर आती हैं, और धरती पर आने के बाद उसको अगर चाहे तो जनता उसको अलग कर सकती है या प्रोटेस्ट करके कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि शायद इतना दबाव ना हो। और लेकिन हम ये भी चीज़ें देख रहे हैं कि उसको जो है इतना अगर चेक करता तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्यों नहीं मतलब रोक दे रहा है। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आगे बढ़ाऊंगा आपको, ऐसा इसलिए कि जब भी गवर्नमेंट कोई काम करती है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको करार देती है। इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखने का ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो भी है ये गवर्नमेंट की कैपेसिटी है, कि गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी के अनुसार पर्सन को लोन दे, ये रोजगार दे रही है। और संविधान में ये लिखा गया है कि जो भी रोजगार की व्यवस्था होगी वो सरकार के ऊपर रहेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह अदर ये हस्तक्षेप तभी करेंगे जब काफ़ी सुप्रीम पोजीशन आ जाएगी। तो इसको आगे देखेंगे, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है वैसे। चलो आगे देखते हैं। जैसे अब मैं इसमें पढ़ा रहा था, जैसे बैलेंस ऑफ पावर्स इतनी है कि क्रॉस चेकिंग, इतना आप रखिए, क्रॉस चेकिंग इज अ बैलेंस ऑफ पावर्स।
नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर? ओके, नाउ व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पावर? बैलेंस ऑफ पावर इज सीधी है, जब ये अच्छे से काम नहीं कर रहा तो इसको ये चेक करेगा, जब ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो इसको ये चेक करेगा, जब ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो हो सकता है इसको ये भी चेक कर सकता है और ये भी चेक कर सकता है विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ठीक है, और इसी को कहा गया बैलेंस ऑफ पावर। बस इतना सा फंडा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, एक सुप्रीम कोर्ट का कोलाजियम व्यवस्था, ठीक है, कोलाजियम सिस्टम, ठीक है, एंड पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर्स टू पास्ड बिल, ठीक है, पास्ड बिल, और प्रेसिडेंट act on the advice of cabinet। ठीक है, ये आर्टिकल है शायद आर्टिकल 78 या 6 या ऐसा कुछ होगा, आपने देख लेना। ठीक है, 75 बस इस तरह का होगा ये, परहैप्स डाउट है, इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें डाउट है, इसको चेक कर लेना आपने। और चौथा, मीडिया। यस, मीडिया आल्सो हैव लिमिटेड पावर टू प्रोटेस्ट, और ये भी कह सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, विद दे कैन प्रोटेस्ट। ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें, अब इनको मैं समझाता हूँ किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर है। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी मैंने बताया। ठीक है, ठीक है, अब इसमें अब जैसे है कोलाजियम, अब हम सभी को पता है कि कोलाजियम में जो है, कोलाजियम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुनने की एक व्यवस्था है। ठीक है, और जब भी जज को चुना जाता है तो वो विदाउट ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दैट इज पीएम, सीधा बोलते हैं हम पीएम, या फिर हम सीधा बोलेंगे कैबिनेट की मंजूरी के बगैर जो कैबिनेट के कुछ सदस्य चुने जाते हैं, अपोजिशन के कुछ सदस्यों को चुना जाता है, उसके द्वारा ही वहाँ पर ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाता है। ठीक है ना, और ये हाई कोर्ट में भी ऐसा ही है, हाई कोर्ट के जजेस ओनली, और जो सेशन जजेस होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ना चुन कर स्टेट गवर्नमेंट उसको चुनती है, वो आगे देखेंगे आप। नाउ मीडिया, ठीक है, अब इस पर किसकी रेस्ट्रिक्शन लगा दी हमने? प्रेसिडेंट, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे प्रेसिडेंट के नीचे ही वर्क करता है। ठीक है, तो विदाउट परमिशन, तो मतलब इसको ये चेक कर लेगा, मतलब अगर रोकना होगा तो उसमें वो जाने नहीं देगा, उसको लाजिम को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, रोक सकेगा या फिर ज़्यादा बढ़ा देगा, ये इसके पास पावर्स रहेंगे ना। पार्लियामेंट माना, और हाँ, पार्लियामेंट इसी में ही क्रॉस चेक ओवर कर सकती है। माना अगर ये प्रेसिडेंट नहीं बढ़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया जा सकता है। तो मतलब अब प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट ने
आमने सामने आ गए, अब ये भी आमने सामने आ गए कि आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है, ये चीज़ आगे आ जा रही है। नाउ अब ऐसे ही अगर मीडिया को पकड़ना हो तो मैंने अभी बात करी कि जैसे रोजगार अग्निपथ है, अग्निपथ स्कीम है, तो जिस तरह से अग्निपथ की स्कीम का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो जैसे उन्होंने तो रेल तक जला डाली, तो रेल वो नहीं जला सकते बिकॉज दे हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि जैसे क्या कहें हम उसमें, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ये है कि जो रोजगार है, रोजगार गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मतलब काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक वो चलता रहे। जैसे पुराने होते थे कि मतलब सर्विस में बैठे हैं काफ़ी लोग और काफ़ी मतलब इंजॉय, मतलब एक तरह इंजॉय नहीं बोल सकते हम इसको, लेकिन ये है कि मतलब जिन्होंने काम नहीं करना वो चाहेंगे कि मतलब हमें आलसीपन से ही मतलब चीज़ों को आगे बढ़ाया दिया जाए। वो उस मैटर में मैं नहीं जाना चाहता, तो मतलब ये आप खुद जान सकते हैं। तो ये वो एक तरह का गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, उनको सप्रेस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके पास ये पावर, इतनी पावर है कि वो गलत को बता सकते हैं कि हाँ उन्होंने गलत करा ये, लेकिन ये एक तरह का रोजगार है, और रोजगार जो सरकार है, सरकार अपनी कैपेसिटी के आधार पर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना कि जब भी रोजगार मिलेगा सरकार की कैपेसिटी रहेगी, ठीक है, क्योंकि अब जैसे कि हम अगर ऐसा होता तो जो श्रीलंका का सुप्रीम कोर्ट तो फिर काफ़ी ये कहता कि अपनी जनता को मतलब अपनी जनता को तो वो काफ़ी पैसे देता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी सरकारी कैपेसिटी है उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को भी चलना पड़ता है, ठीक है। अब तो ये हो गए सारे, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जैसे एक्ट है, ये तो पता ही है, प्रेसिडेंट को एक्ट करेगा उसके बाद तो ऑब्वियसली ये क्रॉस चेक हो गया उसी टाइम। तो इन सभी चीज़ों का तो हमें एक चीज़ों को याद रखना है कि जब भी इन चीज़ों का जो है बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, एक चीज़ ऊपर जाएगी, कभी कभी प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी पार्लियामेंट की पावर बढ़ जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट बढ़ जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट बढ़ जाएगा तो पार्लियामेंट की पावर बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे कभी जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है काफ़ी अगर बढ़ जाएगी तो विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या फिर कुछ ऐसी शेमनेस हरकत, अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चाहेगा कि उस पर शेमनेस जैसी हरकत कोई आए, इसीलिए मीडिया भी हमेशा ताक पर रहती है कि उस तरह की जजमेंट वो ना पास करे जिससे मतलब ये ऐसी कोशिश हो, ठीक है। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है या, और इसी तरह से पॉलिटी पूरी की पूरी चलती है। अब हम इसी में आगे क्या पढ़ेंगे, हम आगे अलग से प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे और पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को और मीडिया को, और ख़ास करके हम फोकस करेंगे मीडिया पर, क्योंकि अब मीडिया को पढ़ गए, जैसे इसी में आएगा यहीं वो पावर्स हैं PLI, RTI, ठीक है, RTI और ठीक है लिटिगेशंस जैसी, ठीक है, लिटिगेशंस वगैरह, जैसे कोई भी लिटिगेशन याचिका कोई भी डाल देता जैसे कि, ठीक है, RTI आ जाता है हमारा, और भी मतलब जितनी भी ग्राउंड लेवल की जो भी चीज़ें होंगी वो इसी मीडिया से ही निकल के आएंगी बाहर, तो उस चीज़ को हमने ज़्यादा फोकस करना मीडिया पर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप बताएंगे तो मैं भी उस तरह से आगे बढ़ूँगा, ठीक है, और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।